जास्त केलं आणि आता ही लढत जिला आपण मैदानामध्ये सुरुवात करतोय. ओपनिंग ब्लास्टर जोडी मैदानामध्ये दाखल होताना आपण दिसतोय. चला सुरुवात आपण करतोय. पंचांकडून आल्या ग्रीन सिग्नल, करूया सुरुवात. गणपती बाप्पा मोरया. आणि आपण करतोय पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना आणि लढत मैदानामध्ये सुरू होते. दोन्ही टीमला भरपूर शुभेच्छा आम्ही कॉम्बॉक्स मध्ये देऊ. पहिल्यांदा मेहका 11 चिंचवली या संघानं टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलाय मैदानामध्ये जय हनुमान जुई या संघाला. सलामीवीर फलंदाजांची जोडी मैदानामध्ये आले. ओपनिंग ब्लास्टरची भूमिका संदेश भोपे या टीमचा सगळ्याधिक अनुभवी खेळाडू आणि पहिलाच बॉल त्यांनी सहज भिरकावून दिला. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला हा आलेला चौकार. घेऊ. तर याच दरम्यान या स्पर्धेसाठी आमचे अतिथी मान्यवर सन्माननीय शरद ठाकूर साहेब यांच्याकडून 1100 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य या स्पर्धेसाठी आले. तर त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सरच धन्यवाद व्यक्त करतोय. धन्यवाद मनोहर. खरं तर आपण बघितलं पहिलाच बॉल संदेश भोपीनं त्याच्यावर आक्रमण केलंय. 4 रन आलेत. हा दुसरा चेंडू थोडासा आता लेंथ आणि लाईन मध्ये बदलाव केला, थोडासा अवे फ्रॉम द बॉडी गोलंदाजी या बॉलवर त्यांनी केला आणि निर्धाव चेंडू मागील चौकार आला. तदनंतर परिवर्तन गोलंदाजीतून करत असताना तिथे दिसलाय नीरज जांभले जो पहिलं षटक मैदानामध्ये हाताळतोय. सायकल एंडकडे आपण संदेश भोपी त्याला साथ देत असताना प्रतीकला बघतो. लोअर फुलटाच बॉल होता, टॅप केला बॉलला गॅप मध्ये फेकण्याचा प्रयत्न तिथे केलाय. फिल्डर तयार होते मिड ऑफ मध्ये आणि तिथे फील्ड करते तोपर्यंत 1 रन स्ट्राईक रोटेट करण्याचं काम दोन्ही खेळाडूंनी केलंय. या चेंडू गणित पहिलं पॉवर प्लेचं षटक. या 5 षटकांच्या मॅचेस संपूर्ण पहिल्या फेरीतील सर्व मॅचेस सर्व सामने 5 ओव्हरचे होतील. त्यामध्ये तुम्हाला 2 पॉवर प्ले मिळतात. सन्माननीय नरेश मसने राजेश पाटील यांचं इथे शुभागमन झालंय, त्यांना आम्ही विनंती करू आणि सन्माननीय नंदकुमार पाटील यांना देखील आम्ही विनंती करू आपण व्यासपीठावर येऊन असणार दिसतं बाबा. थोडंसं हवेत खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॉल थोडा वेळ हवेत जरूर होता परंतु 2 खेळाडूंच्या मधोमध चेंडू जाऊन विसावलाय तोपर्यंत 2 रन दोन्ही खेळाडूंनी मात्र या बॉलवर पूर्ण केलेत. रनिंग बिटवीन द विकेट. सलामीला आलेली जोडी सध्या थोडंसं शांत आणि संयमी क्रिकेट देखील खेळत आहेत कारण जुई संघ आज काही कारणास्तव थोडंसं उशिरा आलं त्यामुळे टीमला 2 धावांची पेनल्टी देखील लागली आहे आणि अजूनपर्यंत काही मुख्य खेळाडूंची प्रतीक्षा टीम करते. 2च्या मदतीने संघाची टोटल पोहोचले सध्या 7 वर. 24 लाईव्ह इव्हेंट्सच्या माध्यमातून ही स्पर्धा सध्या लाईव्ह कव्हरेज केली जाते. 3,17,000च्या आसपास पोहोचलेत आता ही संपूर्ण टीम. ड्राईव्ह केल्या बॉलला पाठीमागे फिल्डर आहेत. अंकुशला आपण त्या ठिकाणी बघितलं, पहिली सिंगल बनले, दुसरीसाठी निघालेत. चला ही कॉलिंग प्रतीक कडून झालं नाही, हे सुदैव राहिलं. त्याने बघितलं की बॉल कलेक्ट होण्यासाठी वेळ लागणार नाही, त्यामुळे ही रन कंप्लीट होऊ शकत नाही. मैदानामध्ये तुमचं प्रेझन्स ऑफ माइंड खूप महत्वाचं असतं आणि ते दाखवलंय तिथे खेळाडूनं. 1 रन या बॉलवर कंप्लीट करत असताना काही मुख्य खेळाडूंच्या अनुपस्थितीमध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कशा घेतल्या जातात त्याचं उत्तम उदाहरण आतापर्यंत तरी या दोन्ही खेळाडूंनी दाखवलंय. चांगलं ताळमेळ आतापर्यंत या दोन्ही खेळाडूंमध्ये बघायला मिळालंय. वेट वॉच अँड देन प्ले हे क्रिकेट असतो, परंतु थांबा पहा नंतर निघून जा या सिग्नलचे जसे 3
कलर्स असतात ते महत्वाचे असतात. मिस रामिंग पाठीमागे फिल्डर आहे, चूक करणार नाही. रोहितला आपण तिथे बघितलं, जाईल त्याने टिपला. मिस रामिंग स्ट्रोक, फलंदाज बाद. तर निश्चितच आमच्या मंचावरती उपस्थित असणारे चिंचवली संघाला नेहमी सपोर्ट करणारे आणि संघाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणारे बालराम बुवा पाटील त्यांचं इथं स्वागत केलं जाईल. मी त्यांना विनंती करेन, आमच्या या स्पर्धेचे आमचे आधारस्तंभ पेंडुशेठ पाटील उर्फ दिलीप पाटील यांच्या शुभ हस्ते मायेचे उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण भेट देऊन त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जाईल. येस वैभव. 8 धावा झालेत, 8. तर एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण पाहुण्यांचं स्वागत करायचे. त्यांची सुद्धा उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये आम्हाला लाभली. त्यानंतर आमचे दुसरे अतिथी मान्यवर सन्माननीय दिनेश करमेलकर साहेब, त्यांची सुद्धा इथे उपस्थिती, त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जाईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यांची सुद्धा उपस्थिती लाभल्या. क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम करणारे असे व्यक्तिमत्व आम्ही पाहतोय. जेव्हा जेव्हा आम्ही चिंचोली गावामध्ये जातो त्यांची उपस्थिती, त्यांचं प्रेम आम्हाला नेहमी मिळतं आणि त्यांची सुद्धा उपस्थिती आमच्या या वाजाच्या स्पर्धेमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य माजी उपसरपंच चषकामध्ये आम्हाला लाभल्या. तर त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. तर मैदानाकडे आपण लगेच वळणार आहोत. येस वैभव. थँक्यू मनोहर. मान्यवरांचा शुभ सन्मान आपण इथे बघितलं, कारण ही आपली परंपरा, ही आपली संस्कृती आणि ती आपण या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून जोपासतोय. बॅकफुटला जाऊन थोडंसं पंच करायचं होतं, परंतु एवढंही चांगलं टायमिंग जुळलं नाही आहे. 1 रन या बॉलवर कंप्लीट केलं जाईल. नवीन फलंदाज बॅटिंगसाठी मैदानामध्ये आता दाखल झालेत. रोशन पाटील आणि सलामीला आलेलं प्रतीक घरत अजूनही मैदानामध्ये आहेत. 1.1 चेंडूचा खेळ संपलाय. 9-1 सध्याची स्थिती आपण बघतो. मागील सामन्यामध्ये पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना इतक्या जास्त धावा वेगर टीमला, साईजच्या वेगर टीमला करता आल्या नव्हत्या आणि त्या खूप चांगल्या पद्धतीनं, सहज आणि सोप्या पद्धतीने त्या धावा चेस केला मोरबे टीमनं. वाईट यॉर्करला पसंती दिली आणि ते चांगला बॉल फेकत असताना दिसले. अंकुश शेळके जो या टीमचे ॲज अ कॅप्टन म्हणून ते भूमिका निभावत आहेत. एक 1.2 चेंडूचा खेळ संपला. रन फलकार, धावा आहेत 9. 1 गड्याच्या मोबदल्यानं बघायचे मॅच कुठपर्यंत जाईल. हो, काय बॉलिंग करतोय मैदानामध्ये अंकुश. अक्षरशः आगीचे गोळे फेकतो असं म्हणायला हरकत नाही. फलंदाजांना अजिबात मुभा त्याने दिली नाही आतापर्यंत आपल्या गोलंदाजीतून. वैशिष्ट्यपूर्ण गोलंदाजी आणि खूप चांगलं कॉम्बिनेशन. थोडंसं रनअप कमी आहे, गती कमी आहे, परंतु नियंत्रित टप्प्यावर फलंदाजांना थांबवलं जाऊ शकतो हे त्याने आतापर्यंत या गोलंदाजीतून सिद्ध केलंय. पुन्हा एकदा इथे बघू शकता, एज अँड टेकन यशांच्या पाठीमागे आज झेल टिपला गेलाय. कॉट बिहाइंड द विकेट, फलंदाज बाद. नऊवर 2. 9 या धावसंख्या फलकावर 2 गडी आतापर्यंत गमावलेत. स्टार्ट महत्वाचा असतो, म्हणतात ना की फाउंडेशन खूप महत्वाचं असतं या खेळामध्ये. तुमचा पाया मजबूत असावा लागतो आणि तो पाया मजबूत होऊ देत नाहीये. आता थोडीशी मयूर भेंडे आणि त्यांच्या टीम मध्ये जे लेट आलेत, आता बघा गडबड गोंधळ थोडी सुरू झाली आहे. एक 1.4 चेंडूचा खेळ संपलाय. 9 धावा ऑन बोर्डवर. सध्या 2 विकेट देखील गमावले गेलेत. अंकुश शेळके चांगली गोलंदाजी करत असताना 4 बॉलमध्ये प्रभावित. बघा लेन त्यांनी सोडली नाही, टप्पा सोडला नाही. फिल्डिंग मध्ये गडबड झाली, बॅकअपवर सर्व काय अवलंबून राहिलं. पहिली सिंगल वेगाने केली, तदनंतर बॅकअप मिळाल्या कारणास्तव डबल करू शकले नाहीयेत. एकावर संतुष्ट राहावं लागेल. उत्कृष्ट गोलंदाजी. काल देखील असाच प्रश्न होते, भरपूर प्रश्न देखील होते की का बॅटिंग मध्ये रन बनत नाही. पहिल्या 3.5 मॅचेस आपण बघितल्या, 3 मॅचेस 1 इनिंग ज्यामध्ये रन बनत नव्हत्या आणि तदनंतर ज्या रन बनायला सुरुवात झाल्या
संपूर्ण मोमेंटम शिफ्ट झालं. बॅटिंग टीमला भरपूर प्राधान्य मिळालं आणि फलंदाजांना भरपूर वाव मिळाली. बॅकफुटला जात असताना पुन्हा एकदा थोडीशी जागा बनवली या शॉर्ट सिलेक्शनसाठी. लोअर फुलटॉसचा बॉल अलॉंग द कार्पेट लॉंग ऑफ कडे आणि खेळ एक रन इथे कंप्लीट केली गेली. अंकुशचे हे षटक उत्कृष्ट राहिले. सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजी या ओव्हरमध्ये अंकुश शेळकेने रन खर्च केला फक्त 3 आणि एक फलंदाजाला बाद केला. खूप चांगले इकॉनॉमी आणि सक्सेसफुल राहिलं कारण एक विकेट देखील त्यांच्या नावी राहिली. पहिल्या 12 चेंडूचा खेळ संपलाय. रन फलकावर धावा आहेत. जय हनुमान जुई बी संघाच्या 11. 2 विकेट त्यांनी आतापर्यंत गमावलेत. दोन ओव्हर नंतर 11 वर 2. थोडीशी परिस्थिती बिकट आहे परंतु याच परिस्थितीवर मात करणं हे खरंच गुणकौशल्य असतं आणि ते फलंदाजीतून आता दाखवावं लागेल. आतापर्यंत शांत असलेला जुई संघ आता आक्रमण करेल का नाही कारण त्यांच्या आता मुख्य खेळाडू देखील मैदानामध्ये आता त्यांच्या खेळाडू कक्षामध्ये त्यांची उपस्थिती लाभली आहे. जुई संघ लक्षात घ्या तुम्ही लेट आल्या कारणास्तव जवळपास 15 ते 20 मिनिटं स्पर्धा थांबली आणि त्या कारणास्तव 2 धावांची पेनल्टी मॅनेजमेंट टीम कडून तुम्हाला ऑलरेडी मिळाली आहे. तर मला धावांवर बहर कसा येईल त्याकडे आता लक्ष केंद्रित करावं लागेल. थर्ड ओव्हरमध्ये गोलंदाजीसाठी जय शेळके च्या खांद्यावर आता गोलंदाजीची जबाबदारी. यात मात्र आता शंका राहिली नाही की अंकुश पुन्हा एकदा आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येतील कारण त्यांनी गोलंदाजी तशीच केली आहे. 11 वर 2. जय शेळके तिसरा ओव्हरमध्ये पहिला बॉल. पहिल्याच बॉलवर आक्रमण. बॉल हवेमध्ये फ्लाय होतोय. उंच तर फार आणि लांबी देखील भरपूर गाठली या बॉलनं. इट्स आउट ऑफ द पार्क. 6 रन. तर याच दरम्यान ज्यांचं आगमन झाले ते राजेशदादा पाटील वाजेपूर, नंदकुमार पाटील, नरेशदादा मसने. मी सर्वांना विनंती करेन या आपण मंचावरती. त्यानंतर गौरेश भगत, विनोद भगत त्यांची सुद्धा उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये आम्हाला लाभले. त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन या मंचावरती आपलं सुद्धा सहर्ष या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही स्वागत करतोय. मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. 17 धावा आता उंची गाठतोय. षटकार इथे आलाय फलंदाज प्रतीक खळद जो सलामीला आला होता. प्रतीक घरत हा षटकार ठोकलाय. थोडेसे शॉर्ट लेन बट ऑफ ब्रेक. थोडंसं ऑफ कटर बॉल इथे यूज केला. थोडंसं फिंगर रोल केली तेव्हा बॉल झपकन आतमध्ये आला. इथे डॉट बॉलची सांगता होत असताना जय शेळके कमबॅक करत असताना मागील बॉल षटकार आल्यानंतर हा डॉट बॉल प्रत्युत्तर दिले या बॉलवर प्रतीक घरतला. 17 वर सध्या संघाची धावसंख्या बघतो 2.2 चेंडूचा खेळ संपलाय. एज लागले. बॉल हवेमध्ये तरंगत होता. फिल्डर तिथे पोहोचले. चला बॉल पायानं लागला, अडवला जरूर परंतु पाठीमागचा एरिया खूप घातक आहे. तिथे तुम्ही प्रोटेक्ट करत असताना तयारी तुमची असली पाहिजे कारण एकदा बॉल तिथून टर्न झाला, सुटला हातातून, तुम्हाला बॉल चकमा दिला तो डायरेक्टली बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाऊन थांबतो. रन मिळेल 1. संघ पोहोचला 18 वर. चांगली गोलंदाजी जय करत असताना हा फटका देखील चांगला बॅटच्या मधोमध आलाय. पाठीमागे फिल्डर एक खराब फिल्डिंग. जेल तिथे निसटलाय आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाऊन थांबलाय. आलाय षटकार. फिल्डिंग करत असताना आपण तिथे उमेशला बघितलं. कधी मी फार कमी वेळा उमेशला झेल सुटताना बघितला परंतु आज या महत्वपूर्ण बघू शकता खूप लेट झाले. इझी कॅच कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि इथे षटकार देखील आलाय म्हणून तर म्हटलं जातं तेली गेलं आणि तूपही गेलं हाती आलं धोपाटणं अशा परिस्थिती मैदानात निर्माण झाली आहे. हा षटकारही गेलाय. रन फलकावर धावा उच्चांक गाठत असताना 24 वर. तर याच दरम्यान ज्यांचं आगमन झाले एकेकाळचे जबरदस्त समालोचक आमचे काकाश्री यशवंत पाटील त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन
या आपण मंचावरती आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. 25 वर सदस्य संघाचं हे टोटल आपण बघतोय. मागे व्हाईट बॉल आलाय. हे षटक थोडंसं महागड होत असताना कारण फिल्डिंग मधून देखील साथ मिळाली नव्हती. ऑलरेडी एक षटकार आला होता. बघायचं कुठपर्यंत जाऊन पोहोचले षटक. लेग साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, टार्गेट तिकडेच केलं होतं फलंदाजानं. मॅडम बॉल मध्ये कॉन्टॅक्ट इथे जुळणार नाही. डॉट बॉलची सांगता होत असताना जय, कधी फलंदाजांचं आक्रमण, कधी जयचं कमबॅक हे देखील बघायला मिळेल. थोडंसं अप अँड डाऊन्स मध्ये ओव्हर सुरू असताना थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसऱ्या षटकातील अंतिम बॉल. 25 वर संघ पोहोचलाय स्ट्राईक एंड कडे. अंकित भोपी 3 बॉल मध्ये त्यांनी 7 केलेत. प्रतीक घरत 7 बॉल मध्ये त्यांनी 12 रन केलेत. चांगली पार्टनरशिप. भरपूर अपील तिथे झाली आणि होय पंचाचं बोर्ड आकाशाकडे. कॉट बिहाइंड द विकेट. 1 मोर विकेट डाऊन. तिसरा हादरा टीम जुईला. चला खेळाडू कक्षामध्ये आम्ही तिथे पाण्याची व्यवस्था केली. आपल्याला तिथूनच पाणी घेऊन मैदानामध्ये जायचंय, लक्षात घ्या. आतापर्यंत आपण बघितलं 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. रन फलकापर धावा आपण बघतो टोटल 25. 25 वर संघ जाऊन पोहोचलाय. 3 गडी गमावलेत. आता नवीन खेळाडू मैदानामध्ये मयूर भेंडे मैदानामध्ये दाखल होत असताना ड्रिंक्स ब्रेक. याच्यानंतर विनर वर्सेस विनर. पहिला सामना जिंकलेला यंगस्टर मोरबे आणि यातून जिंकलेला संघ त्यांच्या विरुद्ध खेळ. विनर वर्सेस विनर अशी लढाई तुम्हाला बघायला मिळेल जरूर. आणि त्यानंतर जी लढाई होणार आहे आम्ही विनंती आत्ताच करून राहू. कैलासवासी श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली आणि मित 11 श्री गणेश मोहो या तुम्हाला ए गटातील लढती. थोडं काही चेंजेस लॉट्स तुम्हाला बघायला मिळेल. कैलासवासी श्याम स्पोर्ट्स रोडपाली विपक्ष जिते 11 जिते. जितो आहे जिते. आणि त्यानंतर मॅच होईल जितू 11 नेरे विपक्ष वाकळीने वाकलन. मोर्या 11 पलसपे आणि स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे. जय माता दी दिगोडे बी आणि त्यानंतर आदित्य किरण 11 ट्रॉम्बे कोलीवाडा अशा आजच्या लढती आहेत. आजच्या एक गटातील लढती तुम्हाला बघायला मिळतील. परंतु त्याच्या अगोदर याच्यानंतर जी लढत होणार तिसरी ती विनर वर्सेस विनर. परंतु आम्ही रोडपाले आणि जिते आपण लाईव्ह पाहत असाल तर आपण रिपोर्टिंग करायची विनंती. लक्षात घ्या एक गटातील लढत होईल पहिली. याच्यानंतर विनर वर्सेस विनर. त्यानंतर पहिली जी लढत आहे नेरे आणि वाकळण यांच्यामध्ये. दोन्ही टीमला आम्ही विनंती करू की आपण वेळेवर उपस्थिती दाखवा. थोडे बदलाव करावे लागतात. काल देखील 2 संघ ऐन वेळेला कॅन्सल झाले त्यामुळे इमर्जन्सीमध्ये 2 टीम आम्ही मॅनेज केल्या. आणि आज देखील मोहू संघाचा मला वाटतं सूर्याचा थोडा प्रॉब्लेम आहे आणि त्याच्या जागी आपण जिते संघाला आमंत्रित केले. ती लढत दुसरी होणार आहे हे लक्षात घ्या. त्याच्या अगोदर नेरे आणि वाकळण आपण पहिली लढत होणार आहे. दोघांनी वेळेवर हजर राहा. गोलंदाज तयार होत असताना बॉलिंग ट्रॅकवर आक्रमण केलं. बॉल हवेमध्ये तरंगत. 2 फिल्डरच्या मध्ये बॉल पडला आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. हीच ते ओळख आहे मयूरची. मयूर भेंडे म्हटलं तरी या टीमचा सगळ्याधिक आक्रमक खेळाडू आणि नेहमी गोलंदाजांना तो टार्गेट करत असतो. अंकुश शेळके जो मागील ओव्हरमध्ये भरपूर चालला. खूप चांगली गोलंदाजी त्यांनी केली. त्याच्यावर आक्रमण. आता लेग साईडला खेळाचा प्रयत्न केलाय. पिचिंगच ऑलरेडी हा बॉल आउटसाइड लेग स्टंपच्या बाहेर झालाय आणि त्यामुळे पंचांनी याला वाईट दर्शवलाय. अतिरिक्त रन या चेंडूमध्ये जोडली जाईल. संघाचे टोटल झाले ऑन बोर्डवर बघू शकता
31-31 वर संघ जाऊन पोहोचलाय. मयूर बेंडेच्या बॅटमधून एक चौकार. तर प्रतीक जो सलामीला आलेला खेळाडू तो अजूनही मैदानामध्ये आपलं स्थान टिकून बसलाय. त्यांनी रनही काहीशा प्रमाणात चांगले केलेत. बघायचं गोलंदाज पुन्हा एकदा वन्स अगेन तयार. बॅटच्या मधोमध चेंडू आला नाही. बॅटच्या टो इंडवर हा चेंडू लागलाय. जोपर्यंत अंकुश आपल्या हातामध्ये बॉल कलेक्ट करेल 1 रन या बॉलवर कंप्लीट करत असताना चौथं षटक सूर्य रणांगणामध्ये. धावांचा स्ट्रगल सुरुवातीला जरूर होता, परंतु आता काहीशा प्रमाणात चांगले रन बनलेत 32 वर. परंतु इथंच थांबण्याचा प्रयत्न नसेल, अजून पुढे जाण्याचे प्रयत्न जरूर करेल. कारण धावांचा मोह आणि टार्गेट या खेळामध्ये किती असलं तरी ते नेहमी असुरक्षित असतं. बघा वाईड वार केले ते बॉल. प्रतीक सारख्या एक वेल सेट खेळाडू समोर चौकार आल्यानंतर बराच बदलाव अंकुशने त्याच्या गोलंदाजीमध्ये केलाय. गुड कमबॅक त्याचंही इथे बघा मिळते मागील 2 चेंडूमध्ये. आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये जवळपास बघितलं आपण तर 7 रन खर्च केलेत. अंकुश पुन्हा एकदा तयार. लेफ्ट हँड आहे, थोडंसं वळवलंय बॉलला. खेळाडू तयार आहे तिथे. प्रोटेक्शन करत असताना फिल्डर बघितले आपण नीरज जांभलेला तिथे आपण बघितला आणि तोपर्यंत रन मात्र पूर्ण केलेत. जरूर या बॉलवर संघ पोहोचेल 33 वर. अंकुश 2 ओव्हर त्याचे खूप चांगले प्रभावशाली राहिलेत. प्रत्येक बॉल सिंगल डबल जातील किंवा डॉट बॉलच जाईल असं नाही. कधी कधी एखादा खराब चेंडू ज्याच्यावर कधी कधी एका चांगल्या बॉलवर एक चांगला फटका त्यामुळे स्ट्रोक बनवू शकतो, कन्वर्ट केला जाऊ शकतो. मयूर बेंडे अंतिम चेंडूला फेस करतोय. चौथ्या षटकातील 33 वर संघ आहे. दिशा देण्याचं काम केलंय, बॉलला ढकलण्याचं काम केलंय. लॉंग ऑफ कडे फिल्डर आहे तिथे थोडासा वेग येत आहे. पुन्हा एकदा आज उमेश आणि फिल्डिंगचं नातं थोडंसं तुटतंय. याच्या अगोदर थोडंसं एक झेल सुटला, परंतु तदनंतर आता पुन्हा एकदा बॉल त्याला कलेक्ट करताना थोडीशी तफावत जाणवली. प्रेशर घेऊन खेळतोय असं वाटतंय, परंतु हे थोडंसं दूर ठेवावं लागेल. तर 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि सांघिक टोटल बघितलं आपण बॅटिंग करणारा जहानमान जुई बी संघाच्या तर संघ पोहोचला 35 धावांवर. त्याने आतापर्यंत विकेट गमावले 3. तर मान्यवरांचं शुभागमन इथे होत असताना वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेळके प्रतिष्ठान या नावानं अनेक संघांना आपण पुरस्कृत करताना बघितलं. तर चिंचवलीचे सन्मान्य आमचे SP प्रल्हाद शेळके यांना मी विनंती करू की आपण व्यासपीठावर आपलं सहर्ष हार्दिक स्वागत. बॉल हवेमध्ये तरंगता फिल्डर डाऊन द बॉल. उमेश झेल खाली येत असताना यावेळेस कोणती चूक त्यांनी केली नाही आणि महत्वपूर्ण विकेट इथे मिळत असताना फलंदाज वेल सेट. प्रतीक घरच्या खेळचा अंत. पस्तीस धावांवर चौथी विकेट ही मैदानातून बाहेर झाली आहे. आकाश शेळके जे सध्या गोलंदाजी ट्रॅकवर आलीत. खूप चांगले समालोचक आहेत, तेवढे चांगले शिक्षक. भरपूर त्यांचे क्लासेस, भरपूर विद्यार्थी त्याने घडवलेत कमी वयामध्ये आणि कमी वेळेमध्ये. आणि आज ते गोलंदाजी देखील करत असताना टोटलचा विचार जर आपण केला तर संघ 35 वर सध्या बघतो आपण. अडचणी भरपूर आहेत, धावांचा टोटल बनत नाही. मागील मॅच मध्ये आपण बघितलं तर टार्गेट सेट झालं होतं जवळपास 45-46चं टार्गेट होतं आणि त्या सहजरित्या चेस केलं होतं टीम मोरबेनं. आणि या मॅच मध्ये देखील आता सध्या भरपूर पिछाडीवर राहिलाय. याचं कारण देखील आहे कारण जे ओपनिंग ब्लास्टर्स खेळाडू ते उशीर आले. मयूर बेंडेला फार कमी चेंडू खेळण्याची संधी मिळाली आणि तदनंतर आता बंटी आला. बघा टर्न केला आकाश, ही ओळख आहे आकाशची. नेहमी गती कमी करणं
एखादा गतिशील चेंडू फेकणं, यॉर्क करणं, लेग ब्रेक करणं हे त्याची ओळख आहे आणि भरपूर कमी त्याचा रनअप आहे. हा अगदी जड मध्ये भरपूर अपील तिथे झाली आणि टोटली आउटसाइड द ऑप्शन पिचिंग झाले. पाठीमागे गडबड झाली, गोंधळ झाली आहे. फिल्डिंग डिपार्टमेंट मधून साथ मिळाली नाही आहे आणि पल्स सांगतील हा बॉल चाललाय लेग्स बायच्या स्वरूपाने बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. हा नशिबाचा चौकार म्हणावा लागेल टीम जुईच्या दृष्टिकोनातून, कारण संघ पोहोचला 39 वर. 4 विकेट आतापर्यंत त्यांनी गमावले. तदनंतर या एक्स्ट्रा धावा फायटिंग टोटल आता बनली आहे. त्यामुळे जुई टीमला इथून गोलंदाजांना मोठी तयारी दाखवावी लागेल जेव्हा सेकंड इनिंग मध्ये त्यांची गोलंदाजी करतील. भरपूर शॉर्ट लेन ठेवली, पंचांना विचार करावा लागेल या गोष्टीवर. या सिटीचं वाईट अतिरिक्त ही रन धावसंख्येचा टोटल सध्या आपण बघतोय संघ पोहोचला 40 वर. 3 बॉलचा खेळ अजूनही बॅलन्स आहे. शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न इतकं चांगलं प्रॉपर टायमिंग जुळलं नाहीये. पाठीमागे फिल्डर अंकुश. बघा दोन्ही भावंडे या संघामध्ये तुम्हाला बघा मिळतील. आकाश शेळके जो सध्या गोलंदाजी करतो, अंकुश शेळके त्याचा मोठा बंधू जो फिल्डिंग करताना आपण बघितलं. खूप चांगली टीम बॉन्डिंग यंगस्टर संघ करतात. करण जांभळे सारखा एक अनुभवी खेळाडू या टीम मध्ये देखील आपण बघतो. गोलंदाज तयार आकाश. लोवर फुल टॉस बॉल अपील भरपूर इथे पुन्हा एकदा झाली, परंतु पंच अगदी बघू शकता बॉल आपल्या निर्णयावर तटस्थ असताना 1 रन या बॉलवर कंप्लीट केले जाईल. पुन्हा एकदा लेग्स बायच्या स्वरूपाने रन आल्या. सांघिक टोटल मध्ये भर पडते. 43 ऑन बोर्ड लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग. या खेळाच्या पहिल्या सत्रातील अंतिम चेंडू 1 बॉल एक्स्ट्रा आला होता, वाईड आला होता. त्या कारणास्तव 7 चेंडूंची ओव्हर इथे बघा मिळते. 43 वर संघ टार्गेट सेट बॉल. मयूर बेंडे बिरकावून देण्याचा प्रयत्न. फिल्डर तिथे पोहोचलेत. 1 रन या बॉलवर जरूर बघा मिळते. अशा रीतीने खेळाचं पहिलं सत्र लेग्स बायच्या स्वरूपाने ही देखील सांघिक कोट्यामध्ये रन जोडली जाईल. पहिल्या सत्राचा खेळ संपला आणि ज्यामध्ये बॅटिंग करत असताना जय हनुमान जुई बी या संघाने धावा केले टोटल 44 5 ओव्हर मध्ये आणि 45 धावांचं आव्हान. परंतु बघायचं आहे 1 ओव्हर नंतर जेव्हा बॅटिंगसाठी मैदानामध्ये चिंचोली संघ उतरेल, 1 ओव्हर जेव्हा संपेल तेव्हा 2 धावा ज्या पेनल्टीच्या आहेत त्या चिंचोली संघाच्या खात्यामध्ये आम्ही ऍड करणार आहोत. धावा मायनस करणं असा कोणताच रूल नसतो, त्यामुळे आम्ही त्या धावा त्यांच्या खात्यामध्ये 1 ओव्हर नंतर ऍड करणार आहोत. याचे लक्षात घ्या. जाऊया आपण द्वितीय सत्राकडे आणि कॉम्बॉक्स मध्ये आपण करूया बदल. तर पहिलं सत्र संपलंय, आपण जाणार आहोत दुसऱ्या सत्राकडे. ऐकणार आहोत आदित्यला. तर सन्माननीय जयेंद्र पाटील साहेबांचे ते शुभागमन झालंय, त्यांना मी विनंती करू आपण व्यासपीठावर या. आपलं सहर्ष अधिक स्वागत. आणि ऐकूया चला आपण दुसऱ्या सत्रामध्ये जॉईंट होतात आमचे या गावचे भूमिपुत्र आदित्य यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत. तोपर्यंत डीजे प्लीज. तर यंगस्टर्स मोरबे संघाचे कॅप्टन आपण सज्ज राहायचं. यानंतर आपली लढत आहे हे आम्ही तुम्हाला सूचना देतो. संघ आहे तयार आहे. तर पहिलं सत्र संपलं, आपण दुसऱ्या सत्राकडे जाणार आहोत आणि आमचे आज आमंत्रित समालोचक सन्माननीय लोकेंद्र ओझा सरांकडे आपण दाखल होणार आहोत.
तर आलेल्या सर्व ग्रामस्थांचं ग्रामपंचायत सदस्य व माजी उपसरपंच चषक वाजे या स्पर्धेनिशीर सहर्ष स्वागत. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, आपण कोण आला असाल तर आपल्या हक्काची स्पर्धा आहे, आपल्या मानाची स्पर्धा आहे, आपण यायचंय. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. सर्वप्रथम मैं हमारे आराध्य देवत गजानन गणेश जी जिनका यहाँ पर आगमन हो रहा है नेरे के माघी गणपति में, उनके चरणों में दंडवत नमन करता हूँ. और उनके साथ साथ यहाँ पर सभी आयोजकों का, मंच पर विराजमान हुए हमारे सभी मेहमानों का और हमारे साथ ही कमेंटेटर. इसके पहले आपने जो मधुर आवाज़ सुनी वो थे वैभव भोपी और हमारे साथ हैं मनोहर पाटिल जी, सागर मांडवकर जी और युवा उभरते हुए आदित्य पाटिल जी. स्कोरर की भूमिका में हमारे प्रेम पाटिल जी. तो गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय वाजे गांव. और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मेरे स्वर्गीय पिताजी को नमन करते हुए महाराष्ट्र ही नहीं पूरी दुनिया के आराध्य देवत, वीरता के प्रतीक, शौर्य पराक्रमी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनके चरणों में वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस मुकाबले का आगाज करता हूँ. और यहाँ पर जय हनुमान जूही बी वर्सेस चिंचोली, इन दो टीमों के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है. पहले इनिंग समाप्त हो चुकी है. पहली गेंद यहाँ पर फ्रंट फुट पर जाकर ड्राइव कर दिया गेंद को. गेंद जाते हुए वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में हल्की सी मिसफील्ड हुई, लेकिन मौका था एक रन हासिल करने का. नॉन स्ट्राइकर एंड पर कमाल की बैकिंग, हाफ वॉली स्टंप्स की तरफ यह बढ़ती हुई गेंद थी. तो पहली गेंद पर खाता खुलने के साथ आगाज होता हुआ यहाँ पर 1 रनों के माध्यम से. तो आज बहुत बड़ा दिन और विद्या की देवी माँ सरस्वती जी, उनका आज दिन है. आज पवित्र पावन वसंत पंचमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं. अगली गेंद यहाँ पर बैक फुट पर मारना चाहते थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, मिडल पर गेंद बल्ले के लगी और विकेट कीपर ने उस गेंद को गैदर किया. और यहाँ पर हम देखेंगे अमोल सिल्के और नीरज, ये दोनों ओपनर बैटर, इनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार इस अपनी पारी को सजाने का, संवारने का. 45 रनों की मंजिल को हासिल करना है और 1 ओवर के बाद 2 रन ऐड किए जाएंगे. और ये बहुत ही हिट, यहाँ पर अच्छी हिट देखने को मिलते हुई, गेंद जाते हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में. और तब तक मौका था दौड़कर 2 रन मुकम्मल करने का. कमाल की फील्डिंग यहाँ पर डीप मिड विकेट के रीजन से दौड़कर दौड़ लगाते हुए 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए, काफी बेशकीमती रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए. कमाल की फील्डिंग संदेश जर्सी नंबर 10 है, उनके माध्यम से लगातार यहाँ पर आप देखेंगे पहले इनिंग में गेंदबाजी काफी अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से 45 रन बने थे. और यहाँ पर पीछा करती हुई चिंचौली की टीम, और यहां पर जड़ में डाली गई थी गेंद, लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, शॉर्ट पॉइंट के रीजन में गेंद गई थी, गेंद को वहां पर गैदर किया और ये रन आता हुआ बैट से लेकर ये रन आया था. और आज हमारे अंपायर की भूमिका में हैं सत्यवान काकड़े जी, मैन फ्रॉम आदई, आदरणीय श्री हीरामन भोसले जी और आदरणीय श्री प्रवीण पवार जी. और यहाँ पर आइए सचिन जी, सचिन ठाकुर जी. जी सचिन भाई, यहाँ पर देखेंगे बहुत ही युवा और बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन इंसान और एक अच्छे आयोजक. और ये लो फुल टॉस डिलीवरी यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में ये गई थी, मिसफील्ड, वहां पर 1 रन पूरा किया काफी तेजी के साथ, दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए ये दोनों बैटर. और कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 2 रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में. और इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 6 रन के घर पे. तो पहला ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा. और हमारे स्कोरर की भूमिका में मैन फ्रॉम वाजे प्रेम पाटिल, एक युवा उभरता हुआ, स्कोरिंग की दुनिया में एक उभरता हुआ, चमकता हुआ, आसमान पर एक सितारा जो आप देखेंगे आने वाले वर्षों में एक नए नए आयामों को हासिल करेगा.
और यहाँ पर देखिए रिवर्स स्विच यहाँ पर मार दिया था, कोई मौका नहीं, नो मैंस लैंड के गैप में गेंद सीमा रेखा पार, चौकार। और टोटल यहाँ पर हम बात करेंगे, स्कोर पहुंचता हुआ 10 और 10 के साथ में जो लेट आने की जो पेनल्टी थी, जो सजा थी 2 रन और यहाँ पर ऐड होते हुए, तो स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ टोटल 12 रन के घर पे, तो मंजिल और पास आती हुई। तो डिसिप्लिन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या खेल का मैदान हो, डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। और आप देखेंगे यहाँ पर 2 रन जुड़ते हुए, तो इन्हीं 2 रनों के साथ आंकड़ा पहुंचता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। और चिंचोली की टीम यहाँ पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी जो उनको रन रेट चाहिए उसी के हिसाब से यहाँ पर उम्दा किस्म की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। आकाश शेल के भाई वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जो कि लोगों के भविष्य को बनाते हैं, बच्चों को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे मैदान पर लास्ट ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए थे, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करी थी। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे चिंचोली की टीम इज राइट ऑन द ट्रैक, 45 रनों का यहाँ पर पीछा करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 ऑन बोर्ड। दूसरे गेंदबाज नीलेश जी यहाँ पर लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, लो फुल टॉस, बैटर ने कहा थैंक यू बॉस, गेंद थर्ड पॉइंट बाउंड्री, सीमा रेखा पार, इट्स अ चौकार। दोस्तों ये फरवरी का जुनून है, वाजे के मैदान पर उबलता हुआ क्रिकेट का खून है। कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई, और चिंचोली के ये दोनों ओपनर बैटर धमाल मचाते, अमोल और नीरज की जोड़ी कमाल करते हुए। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, गेंद का उछाल दिया लॉन्ग लेग के रीजन में, स्क्वायर लेग के रीजन में, माफ कीजिए, इट्स अ स्टैंड, स्टैंड एंड डिलीवर इन स्टैंड, 6 रनों के लिए। गेंद परफेक्ट लपेटे में मिली थी उनको और लपेट लिया 6 रनों के लिए। और इसकी खुशी प्रेम भाई, जो श्री साइड हवा का चिकन लपेटा है, उससे भी ज्यादा खुशी इस लपेटे से उनको मिली रहेगी। बहरहाल ये ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, फुल लाइन की डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार जो है सही लाइन पे डिलीवरी डाली थी, पीछा किया था बैटर ने गेंद का, सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन बहरहाल एक धूम धड़ाका अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए टीम चिंचोली की ये दोनों खतरनाक ओपनर बैटर विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। ऑफ स्टंप के बाहर थी, ये मौका यहां पर बन सकता, विकेट कीपर यहां पर नीचे, और उसी के साथ पकड़ा खूबसूरत झेल, पहला बैटर फेल। और यहाँ पर बड़ा विकेट हासिल करते हुए, और आप देखेंगे प्रेम भाई यहाँ पर ये देखिए, जैसे लॉर्ड्स का मैदान होता है उसी तरह का मैदान, और जिस तरह से लॉर्ड्स में जो बालकनी है जहाँ पर कपिल देव और हमारी हिंदुस्तान की टीम ने 1993 का वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, जो बालकनी प्रेम भाई थी वही बालकनी यहाँ पर देखिए, लॉर्ड्स की बालकनी यहाँ पर है ना, बहुत ही खूबसूरत शानदार दमदार बंगला आप यहाँ पर देखेंगे। और वहां से दो भाई बैठकर मुकाबला देख रहे थे, उसका आनंद ही कुछ और है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा हमारे पनवेल में बसा हुआ वाजे गांव, और इस गांव पर चलता हुआ बेहतरीन भव्य दिव्य अलौकिक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। और उसके पहले आपने जो कमेंट्री सुनी थी हमारी मराठी में, जिनका बेहतरीन कंट्रोल है, कमांड है लैंग्वेज में, वैभव भोपी भाई, इसके पहले आपने उनकी कमेंट्री सुनी। और उनके साथ साथ एक और मधुर आवाज मैन फ्रॉम नेरे आपके सामने रूबरू होंगे, कर्णप्रिय आवाज के धनी सागर मांडवकर जी। अगली गेंद लेफ्ट आर्म गेंद, और पूरी तरीके से जड़ में डाली गई थी गेंद, घुमा कर लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, गेंद गई यहां पर शॉर्ट कवर के रीजन में, मौका था एक रन हासिल करने का, एक और रन यहां पर जुड़ता हुआ। और हमारे बीच में मनोहर पाटिल जी हैं, तो मैन फ्रॉम वाजे बहुत ही सदाबहार क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, मंच संचालक बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत बहुत आभार।
तर याच दरम्यान त्यांचं आगमन झालंय. प्रभाकरजी पाटील साहेब यांना विनंती आहे आपण या स्पर्धेनिश्चित आपलं सहर्ष स्वागत आहे. या स्पर्धेनिश्चित आपलं सहर्ष स्वागत. आपण या, आपली जागा तिथे नाही, आपली जागा आमच्या मंचावर आहे, आमच्या हृदयात आहे. आपण या स्पर्धेनिश्चित आपलं सहर्ष स्वागत. ओटू सर. जी जी, थैंक यू आदित्य पाटिल जी। और इनकी आवाज़ में एक दम है और मेहमानों से निवेदन करते हैं कि सर आज जैसे आदित्य भाई ने कहा कि ये अगली गेंद यहाँ पर, ये देखिए फ्रंट फुट पर गए थे, कवर के रीजन में डिस्कवर किया, गेंद को पुश किया, एक रन के लिए अपने कप्तान को खुश किया, एक रन जुड़ता हुआ। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25 ऑन बोर्ड। ये 5 रन। और जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर आसमान में रॉकेट उछल रहे थे, भगवान गणपति जी नेरे गांव में माँ की गणपति, जहाँ पर पूरी महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग गणपति बप्पा के दर्शन करने आते हैं, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में जो आसमान में पटाखे फूट रहे थे और जो रॉकेट उछाले जा रहे थे, उसी को देखकर यहाँ पर चिंचोली की टीम भी रनों का रॉकेट उछालते हुए इस मैदान पर। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं लोकेंद्र ओझा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई गाँव दिव्य प्रसन्न श्री गजानन प्रसन्न ग्राम पंचायत सदस्य व माननीय उप सरपंच चषक 24 में, जिसमें दिलीप सेठ पाटिल जी पिंटू सेठ के नाम से सुप्रसिद्ध, तीसरे ओवर की पहली गेंद उछाल लेती हुई गेंद, बाउंसिंग डिलीवरी यहाँ पर डाली थी ऑफ स्टंप पर, ऑफ साइड की तरफ मारना चाहते थे, चूके पूरी तरीके से बीट किया। और आदरणीय श्री दिलीप सेठ पाटिल जी ग्राम सदस्य व माजी उप सरपंच वाजे, ये हमारे आयोजक हैं। उनके साथ साथ श्री अमय सेठ लहू पाटिल साइबा रॉकेट बेलाचे मालिक। अगली गेंद और यहाँ पर रिवर्स सेट करने का प्रयास था। इस बार 2 गेंदें काफी बेहतरीन गेंदें यहाँ पर डाली हैं और दोनों गेंदों में आप देखेंगे परिवर्तन था, लाइन और लेंथ में गजब की परिवर्तन के साथ में, वेरिएशन के साथ में, और जो टप्पा जो गिर रहा है वो अलग अलग लेंथ में, जिसकी वजह से बैटर ये सोचता हुआ कि अगली गेंद कैसी आएगी, कहाँ से आएगी। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, तीसरे ओवर की पहली गेंद रोशन यहाँ पर अपनी गेंदबाजी से मैदान पर रोशनी बिखेरते हुए। और ये देखिए काफी तेजी के साथ इस बार गेंद को डाली थी, लेग स्टंप की तरफ घुमा कर मारना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। और यहाँ पर हम देखेंगे फॉलो थ्रू में दौड़कर 1 रन हासिल करते हुए, 1 रन चुराते हुए। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा, ये पूरे, ये सिर्फ गांव में आपको देखने को मिलेगा। बेहतरीन खूबसूरत नजारा, माघी गणपति जी, हमारे गणपति जी, उनका यहाँ पर विसर्जन यहाँ पर होता हुआ। देखिए गणपति बप्पा जाते हुए और इस मैदान पर पूरी तरीके से दूधिया रोशनी में नहाया हुआ यह मैदान। सचिन सर 26 रन। सचिन जी आइए, आपकी एक बार फिर से सेवा, और हमेशा सचिन जी हर जगह पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। यहाँ ओ कमाल की डिलीवरी थी, ये बैटर को समझ में नहीं आई, लेकिन तब तक स्क्वायर लेग के रीजन में ये गेंद गई, 1 रन पूरा किया, फ्लंबल वहां पर होते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी सूझबूझ के साथ में दौड़ पड़े थे, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया यहाँ पर, अन्यथा एक नुकसान यहाँ पर हो सकता था। तो मंच पर आए हुए सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिन जिन महानुभावों को आदित्य पाटिल जी मंच पर बुलाएंगे, आप सभी से विनम्र निवेदन, मंच की शोभा बढ़ाएं। अगली गेंद यहाँ पर, ये देखिए ऑफ स्टंप की तरफ मारना चाहते थे, कवर की तरफ मारना चाहते थे, गेंद गई मिड ऑन के रीजन में, 1 रन पूरा किया, नौशा के पर दूसरा रन स्टंप के ऊपर और डायरेक्ट अंपायर की उंगलियां आसमान की ओर और बैटर चलेंगे पवेलियन की ओर। अब मचेगा डीजे का शोर। और यहाँ पर नॉन स्ट्राइक करने पर काफी अच्छी थ्रो, देखिए स्टम्प्स के ऊपर डायरेक्ट थ्रो थी, कोई गलती नहीं करी गेंदबाज ने, स्टम्प्स बिखेरने में, गिल्लियां यहाँ पर बिखेरते हुए दूसरा रन लेने के प्रयास में नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और ये थ्रो था। और विराट 18 नंबर की जर्सी, जिस तरह से विराट कोहली थ्रो करते हैं उसी तरह की थ्रो यहाँ पर, कमाल की थ्रो करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर एकदम स्टम्प्स के ऊपर में, और आसानी के साथ गेंद को गैदर किया और अगले
बैटर मैदान पर आकाश सेल के, ये बहुत ही सदाबहार इंसान है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं। 13 गेंदों पर 17 रन की जरूरत यहाँ पर। उनके 3 कोचिंग क्लासेस हैं प्रेम भाई, और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे रायगढ़ का सुपुत्र, चिंचोली गांव का सुपुत्र। अगली गेंद, और ये देखे फ्रंट फुट ड्राइव, कमाल की हिट यहां पर देखने को मिलती है। गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, दनदनाता, सनसनाता, असरदार, दर्जेदार, दमदार चौका। तो टोटल स्कोर की बात करें, स्कोर पहुंचा हुआ 32 रन। अगली 12 गेंदों पर 13 रन की यहां पर जरूरत है टीम चिंचोली को एक बहुत बेहतरीन जीत हासिल करने के लिए। लेकिन जय हनुमान जुई बी की टीम काफी मजबूत टीम, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो लास्ट गेंद थी, अगर आप यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा अगर आप 20 सेकंड पीछे जाकर देखेंगे तो ये हिट कमाल की हिट थी। जिस तरीके से बाबर आजम, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इस गेंद को मारते हैं, ऑफ स्टंप पर ओवर पिच डिलीवरी थी और परफेक्ट टाइमिंग के साथ में कमाल की टाइमिंग देखने को मिली और गजब का स्टाइलिश हैंडसम हिट यहां पर देखने को मिलती हुई। 4 रन हासिल किए थे और इन्हीं 4 रनों के साथ में आंकड़ा पहुंचा हुआ 32 रन के घर पे। तो अगली 12 गेंदों पर 13 रन जीतने के लिए चाहिए। और हमारे साथ डीजे सौरभ भाई हैं, तो कमाल की कर्णप्रिय संगीत का आनंद आप आज रात भर लेते रहेंगे। और उनके साथ साथ यूट्यूब हमारे साथ ही 24 लाइव इवेंट्स के आदरणीय संदेश पाटिल जी, विवेक पाटिल जी, तो ये जितने भी पाटिल हैं सभी का दिल जीतते हैं, तो हर जगह पर इनकी उपस्थिति आप पाएंगे। तो बहरहाल 12 गेंदों पर 13 रन के साथ में मुकाबला बेहद ही रोमांचक होता हुआ। 12 गेंदे 13 रन, ये समीकरण इस मुकाबले में। टोटल स्कोर 32 रन अभी तक बना चुके हैं। और इस ओवर में अगर हम देखेंगे तो जो लास्ट की जो हिट थी, कमाल की हिट थी, बेहतरीन हिट के साथ में यहां पर 12 गेंदे और 13 रन के साथ समीकरण बदलते हुए देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज के माध्यम से होती है। सौरभ पहली गेंद लेकर, और ये आगे बढ़कर देखिए फ्रंट फुट पर गए थे, गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद यहां पर जाते हुए मिड ऑन के रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात थे विराट, और जब उनके पास गेंद जाएगी तो बैटर जरूर सोचेगा दूसरा रन लेने के लिए, क्योंकि इसके पहले जो उन्होंने रन आउट किया था, उस थ्रो का जो डर होता है ना प्रेम भाई, फील्डिंग का जो डर होता है वो फील्डर को देख के अंदाजा लगाते हैं। कई सालों से ये लोग खेलते हैं आपस में, इनको पता है कौन से खिलाड़ी के पास दूसरा रन लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। और यहां पर ये देखिए उछाल लेते हुए गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था और चूके यहां से पूरी तरीके से बीट किया। ऑफ स्टंप की डिलीवरी को लेग स्टंप की तरफ मारना चाहते थे गेंद को मान गांव, और गेंद चली गई आसन गांव। अच्छी वापसी सौरभ उनके माध्यम से देखने को मिलती हुई। और यहां पर देखिए लॉफ्ट कर दिया, मिस टाइमिंग हिट यहां पर फॉलो थ्रू में वहां पर मौजूद थे, और उसी के साथ आकाश की बिजली गुल होती हुई। अमोल और यहाँ पर हम देखेंगे काफी कमाल की गेंदबाजी थी। और ये देखिए हल्का सा गेंद को जो है टर्न किया, मिडिल स्टंप पर डिलीवरी थी, टिच की गेंद यहाँ पर डाली थी, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए टप्पा गिरने के बाद मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ गई थी और गेंद बल्ले के एकदम कट एज पर लगती हुई यहाँ पर अच्छा कैच पकड़ा। 1 विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर अभी भी 33 स्कोर पहुंचता हुआ। समीकरण की बात करेंगे 9 गेंदों पर 12 रन, 9 गेंदे और 12 रन के साथ प्रेम भाई मुकाबला जो है काफी कांटेदार होता हुआ, असरदार होता हुआ। और हमारे साथ ही वैभव भोपी जी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, उनके स्टेटस में देखते रहता हूं तो एकदम आपको जितनी मच्छियां जो हैं आप देख सकते हैं उनके स्टेटस पे, हर रोज अलग अलग मच्छी के साथ उनकी पोस्ट देखेंगे। और यहाँ पर ये देखिए एक बार फिर से उसी तरह का नतीजा मिलने की उम्मीद, ओहो, और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में अब्बा डब्बा जब्बा कैच पकड़ते हुए बैक टू बैक विकेट।
और जब से डीजे भाई ने हनुमान जी का गाना लगाया है, जय हनुमान जूही बी की टीम जो है काफी फॉर्म में आ गई है। कमाल की वापसी उन्होंने की। जिस तरह से 2 ओवर के बाद 25 रन बने थे, ऐसा लगा था कि आज ऑर्गेनाइजर का थोड़ा टाइम बच जाएगा, जो मैच डिले हुआ था, लेकिन वहां पर अच्छी वापसी, कमाल की गेंदबाजी, जय हनुमान जूही भी उनके माध्यम से मिलती हुई। तो चिंचौली की टीम यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत में। हैट्रिक डिलीवरी के लिए बात करेंगे हिंदुस्तान के लिए। 1987 में चेतन शर्मा ने हैट्रिक ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। वर्ल्ड कप का वो मुकाबला था, 3 गेंदे 3 बोल्ड हैट्रिक थी। आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कभी भी यहाँ पर हैट्रिक गेंद के लिए गेंदबाज तैयार। ओ यहाँ पर ये देखिए एक कमाल की टिचकी वाली गेंद थी और पूरी तरीके से यहाँ पर हावी होने का प्रयास करते हुए गेंदबाज सौरभ, कमाल की गेंदबाजी। अभी तक सिर्फ 1 रन प्रेम भाई, 5 गेंदे और 1 रन और 2 विकेट यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से लोग रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते हैं, यहाँ पर बैटर की टीम रनों के लिए तरसती है। बैकफुट पंच दिया, गेंद जाते हुए शॉर्ट कवर के रीजन में, मौका था 1 रन हासिल करने का। इसी के साथ में मुकाबला बेहद रोमांचक होता हुआ और 6 गेंदों पर 11 रन की जरूरत। टोटल स्कोर 34। थँक्यू सर. तर याच दरम्यान त्यांचं आगमन झालं. जयेंद्रजी पाटील साहेब यांचं इथे आगमन या स्पर्धेनिशी त्यांचं सहर्ष स्वागत. त्यानंतर मनोहरजी पाटील साहेब, त्यानंतर दिनेशजी मसने साहेब, त्यानंतर नरेशजी मसने साहेब, त्यांच्या समेत असणारे सर्व मान्यवरांना विनंती, आपण या स्पर्धेनिशी आपलं सहर्ष स्वागत. आपल्या हक्काची स्पर्धा, आपल्या अभिमानाची स्पर्धा, या स्पर्धेनिशी आपलं सहर्ष स्वागत. 6-11, 6 पे 11 रन, टोटल स्कोर ऑन बोर्ड 34। तो दोनों टीमों के लिए सूचना, ये सुपर ओवर है, तो सुपर ओवर होगा तो 6 पे 11। सर पहले ओवर में ऐड किया है, पहले ओवर में 10 रन आए थे, उसके बाद 2 रन और उसमें ऐड करने के बाद 12 रन हुए थे। तो बहरहाल यहाँ पर हम बात करेंगे, मुकाबला बेहद रोमांचक होता हुआ, कांटे का मुकाबला होता हुआ। 6 गेंदों पर 11 रन, अभी तक बने हैं 34 रन। तो जिस तरीके से वापसी की है जय हनुमान की टीम ने, वाकई काबिले तारीफ है। प्रेम भाई, जो पहले ओवर में पहली 10 गेंदों पर जो हमें मिसफील्ड देखने को मिली थी, एक्स्ट्रा रन गए थे, उसके बाद पूरी अच्छी वापसी करते हुए मुकाबला बेहद रोमांचक बनाते हुए, रंगदार बनाते हुए ये मुकाबला। और हमारे साथ YouTube लाइव 24 लाइव इवेंट्स के संदेश पाटिल जी, विवेक पाटिल जी हैं, जो कि पूरे YouTube की दुनिया में सबसे सुप्रसिद्ध हमारे साथी हैं। डीजे सौरभ जी हैं, प्रेम पाटिल जी हैं और वैभव भोपी भाई हैं, एक पूरा जाना माना परिचित नाम, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मनोहर पाटिल जी एक कमाल के प्रवक्ता हैं, कमाल के क्रिकेट कमेंटेटर हैं। सागर मांडवकर जी, ये एक बेहतरीन आवाज़, कर्णप्रिय मधुर आवाज़ और कानों को शगुन देने वाली आवाज़। आदित्य पाटिल जी, हमारे युवा उभरते हुए मैन फ्रॉम वाजे, गांव के सुपुत्र आदित्य पाटिल जी। तो मुकाबला रोमांचक होता हुआ, 6 गेंदे और 11 रन के साथ में गेंदबाज तैयार होते हुए यहाँ पर रोहित, और पहली गेंद यहां पर गेंद को मार दिया, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, 1 रन पूरा किया। यहां पर आका दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया, स्ट्राइक एंड पर थ्रो। काफी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, जमीनी फील्डिंग यहां पर काफी कमाल की रही है। और उसी के साथ मुकाबला और भी दिलचस्प होता हुआ। और अब बात करेंगे, 5 गेंदों पर 10 रन की जरूरत है। और यहाँ पर विराट भाई, जिस तरह से विराट का नाम है, पूरा आसमान पूरा विराट होता, उसी तरह से विराट हर कोने पर दौड़ लगाते हुए दिखते हुए, कमाल के फील्डिंग यहाँ पर की। 2 रन यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते थे, पूरी तरीके से उसको रोक लगाया। जिस तरीके से आप गाड़ी में जाते रहते हैं और रेड सिग्नल लग जाता है, ट्रैफिक सिग्नल लगता है तो रुकना पड़ता है, तो ऐसे विराट भाई हैं, कमाल की फील्डिंग यहाँ पर करते हुए। काफी अच्छी डिलीवरी ऑफ स्टंप पर, फ्रंट फुट पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास, बीट किया पूरी तरीके से। अच्छी वापसी जय हनुमान जूही भी उनके माध्यम से। मुकाबला होता हुआ 4 पे 10 गेंदों के साथ में, कमाल की वापसी जय हनुमान जूही भी उन्होंने किए सामने चिंचौली की टीम। 2 रन उन्हें मिले थे, उसके बावजूद यहां पर बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। जी सर आइए, सचिन जी, सचिन सर आइए। तो 4 गेंदे और 10 रन के साथ में समीकरण बदलते हुए, और हमारे सचिन भाई भी यहाँ पर आते हुए, उनकी उपस्थिति यहाँ पर होते हुए, एक डायनामिक पर्सनैलिटी सचिन भाई।
कमाल की डिलीवरी, फ्रंट फुट पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास था। कहते हैं आपके मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क ना हो तो आप काफी मुसीबत में आ सकते। तो बहरहाल समीकरण 3 गेंदे और 10 रन। प्रेम भाई पिछला ओवर कमाल का 2 रन दिए सिर्फ, और अभी तक पिछली 9 गेंदों पर सिर्फ 2 रन, जहां पर जो मुकाबला रोमांचक होना चाहिए पूरी तरीके से दबा दिया, मतलब बाहर आने ही नहीं दिया अगली गेंद। और यहां पर देखिए कदमों का इस्तेमाल करते लॉन्ग लेग के रीजन में आकाश के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन कलात्मक रचनात्मक हिट, गेंद सीमा रेखा पार, इट्स अ चौकार। तो इसी चौके के साथ समीकरण बदलते हुए, दस्तूर बदलता हुआ 2 गेंदों पर 6 रन के साथ में जिस तरह से आकाश सेल के अपने स्टूडेंट को दिशा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसी तरीके से लेग स्टंप की इस गेंद को दिशा दी, मार्गदर्शन किया, गेंद जाते हुई 4 रनों के लिए 2 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत। यहां पर टीम चिंचौली, बैन फ्रॉम चिंचौली, यहां पर बेहतरीन उन पे उम्मीदें हैं आकाश सेल के भाई से। तो बहरहाल 2 गेंदों 6 रन, एक बड़ी हिट से दूर। और देखते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले में लिखेगी जीत का दस्तूर। 2 गेंदे और 6 रन के साथ में मुकाबला बेहद ही रोमांचक होता हुआ, देखते हैं किस करवट बदलता है। और सभी टीमें ध्यान रखें, इक्वल होता है तो सुपर ओवर होगा, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। अगर मुकाबला बराबरी पर समाप्त होता है तो उसके बाद सुपर ओव्हर होगा। तो बहरहाल 2 गेंदों पर 6 रन के साथ में सभी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई। तर नक्कीच या स्पर्धेसाठी आर्थिक सहाय्य आलेत आमचे गुरुवर्य सी.के. पाटील सर वाजे यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी तब्बल 1000 रुपयाचे कॅश प्राइज झाले। साहेबांचं मनपूर्वक आभार। और यहां पर फुल टॉस डिलीवरी थी, गेंद जाती हुई मिड ऑफ के रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन यहां पर लेना चाहते थे, काफी तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए समीकरण बदलते हुए 2 रन और समीकरण 1 गेंद पर 4 रन। यहां पर सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई। सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई 1 गेंद पर 4 रन के साथ में। थैंक यू सौरभ भाई। मुकाबला बेहद रोमांचक होता हुआ, कांटे का मुकाबला यहां पर होता हुआ। और जिन लोगों को प्रेम भाई 10 हालातों में नाखून चबाने की आदत है उनके लिए सुनहरा मौका। सामने पानी की बोतल है, पानी से हाथ धो लीजिए, नाखून चबाते रहिए, एंजॉय करिए इन मोमेंट को। ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको वाजे के खूबसूरत भव्य दिव्य अलौकिक इस मैदान पर। तो 1 गेंद पर 4 रन की जरूरत है और देखते हैं किस तरीके से ये मुकाबला अपने करवट बदलता है। 1 गेंद पर 4 रन के साथ में काफी बेहतरीन अंदाज में यहां पर क्रिकेट देखने को मिली है। और दोस्तों मुकाबला पसंद आया तो जैसे ही गेंदबाज तोड़ेंगे तालियों की बौछार गूंजनी चाहिए। 1 गेंद पर 4 रन के साथ क्या बनेंगे या बिगड़ेंगे? चिंचवली वर्सेस जय हनुमान बी जुईबी के साथ में। हियर वी गो, 3, 2, 1। इट्स अ 4, गेंद सीमा रेखा पार, अब गूंजेगी जीत की हुंकार। कम ऑन डीजे। टॉस आकाश ने कहा यस बॉल, घूमे डांसिंग डाउन द पेज, गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और इस मुकाबले का बड़ा खिताब जाता है, मैन ऑफ द मैच गोज टू मिस्टर आकाश सेल के। मैन ऑफ द मैच, कमाल की उम्दा किस्म के